हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीपीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस से, इसमें हम इंट्राडे में सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं, और उनके आधार पर ट्रेड को आइडेंटिफाई करके और वहां से हम एक प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड से एंट्री, स्टॉप लॉस एग्जिट और टारगेट एग्जिट को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सीपीआर इंडिकेटर होता कैसे। सीपीआर इंडिकेटर के पास ये 3 लाइन होती हैं, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर हमारे पास, हम इसको सीपीआर आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? हम इसको सीपीआर कहते हैं, ठीक है। यहाँ इससे ऊपर R1 होता है, R2 होता है। ये मोस्टली हमारे पास क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ऐसे ही नीचे यहाँ से आपका S1, S2, S3 और सो ऑन आगे के भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर इनसे हमें सीखने को क्या मिल सकता है? प्राइस यहाँ से जाएगी तो यहाँ से रिवर्स कर सकते, ऐसे ही प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकते, यानी कि ये काम सपोर्ट कर सकता है, ये काम रेजिस्टेंस कर सकता है, ठीक। अब सीपीआर को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये पैटर्न किस तरह से काम करेंगे। पैटर्न के लिए हमारे पास ये प्रीवियस डे हाई हो गया, पीडीएच। इससे रिजेक्ट होकर क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं? इससे रिजेक्ट होकर आपका ओडी सेटअप बन सकता है, ठीक है। प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होकर नीचे क्लोज करने पर हमारे पास ओडी सेल बन सकता है। मान लो ये सीपीआर है, इसके अंदर क्लोज होकर, ओपन होकर ऊपर क्लोज करते हैं तो हमारे पास पीपीटी सेटअप बन सकता है। बाई साइड तो बाई साइड क्लोज होने पर, सेल साइड तो सेल साइड क्लोज होने। चलिए, और पैटर्न कैसे होते हैं? और आपका ये हमारे पास एम रिवर्सल का पॉइंट होता है कि आपको इस पॉइंट पर ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है और ये टारगेट रखना। ऐसे ही सेम डब्ल्यू के लिए आप यहाँ आइडेंटिफाई करके और यहाँ से इस पॉइंट के लिए आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं ऐसे। फिर हमारे पास में है ना मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सारे पैटर्न है ना, इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने हैं। यही सेम आपको हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं और वही चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं जो अभी, जिसमें प्राइस अपना ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे पास नाम बाय 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है। इनके हम स्ट्रक्चरल और देख लेते हैं। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी तो वो हमारा इवनिंग स्टार। इस टाइप की फॉर्मेशन बने यार प्रीवियस डे लो से, तो वो हमारे पास मॉर्निंग स्टार। इस टाइप की फॉर्मेशन बनेगी तो वो हमारा सीपीआर, जो हमारा वर्जिन सीपीआर है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे फेस करके रिवर्सल का काम कर सकता है। ये हमारा ओडी रिजेक्शन है। ये अभी हम बात कर रहे थे प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज करेगा तो ओडी बाय होगा, नीचे क्लोज करोगा तो ओडी सेल होगा। फिर हमारा रेड कैंडल रिट्रेसमेंट रहेगा, फिर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट रहेगा, फिर एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, और यही हमें अभी बात कर रहे थे कि सीपीआर के अंदर ओपन होकर बाहर क्लोज करता है तो पीपीटी सेटअप रहेगा। ये हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट रहेगा और ये है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट। इस टाइप के आज बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। ये गैप अप रिजेक्शन है, ये गैप डाउन रिजेक्शन है, ये फाइनल सीपीआर में ब्रेकआउट देता है, सीपीआर की रेंज में रह के उसको निकालता है, तो सीपीआर ब्रेकआउट है। जब सीपीआर बड़ा है, वाइड सीपीआर है और आउटसाइड वैल्यू सीपीआर है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज एक रेंज में मूव हो सकता है। अगर वो नैरो है या इनसाइड वैल्यू सीपीआर है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज मार्केट ट्रेंडी रह सकता है। ट्रेंडी रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है,
ये सिर्फ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार पॉसिबल हो, पर मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि एक ट्रेंडी मूव या एक रेंज बाउंड मूव इस कंडीशन में हो सकता है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास इंडसइंड बैंक। आज इंडसइंड बैंक की बात करें तो हमारी ओपनिंग कहाँ है? ओपनिंग के बाद हमारी रेड कैंडल बनी है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें एक परफेक्ट मूव, और वो भी आपको एंट्री मिली, ये आपका एसएल एग्जिट मिल गया, ठीक है। ये हमारे पास टारगेट एग्जिट रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये आपका टॉप सीपीआर और वीकली सीपीआर का क्रिस्टल भी है। तो यानी कि यहाँ से रिवर्सल मिलने की संभावना भी है। तो आपको देखा कि यहाँ से रिवर्सल मिलने की पॉसिबिलिटी दिखी, यानी यहीं से रिजेक्शन मिला इस चीज को रेजिस्टेंस, परंतु हम इसके बीच में हम 1:2 अच्छे से मिल चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास सन फार्मास्यूटिकल। इसमें देखें कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग मिली, तो एंट्री मिली, एसएल मिला, और यहाँ से कैलकुलेट करें तो हम इसी रेंज में 1:2 भी मिला। तो हमारे पास परफेक्टली ट्रेड मिला, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में आपको देखा कि हम दिन की पहली कैंडल ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज मिला है, तो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ आपको एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। इसमें आपको एंट्री मिली, एसएल मिला, और आपका एग्जिट मिला, ठीक है। ये एग्जिट होगा वो टारगेट एग्जिट। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने क्या देखा कि हमारे पास में इसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो हमें एंट्री मिली, और माइनर सा एसएल एग्जिट मिला, तो एक परफेक्ट मूव को फाइंड कर रहा था। और आपको ये टारगेट दिख रहा था क्योंकि ये वीकली पिवट है, और यहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। उसके बाद है ओएनजीसी। ओएनजीसी में भी हमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी एक परफेक्ट मूव देखने को मिला, और वहाँ से 1:2 इज बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फिर है हमारे पास, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो ओडी फॉर सेल के हिसाब से कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली तो एंट्री मिली, हाई के एसएल के हिसाब से 1:2 आपको परफेक्ट टारगेट देखें। उसके रैंको सीमेंट में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मोस्टली रेड कैंडल बहुत देखने को मिला, उसके हिसाब से यहाँ भी 1:2 देखने को मिला। फिर है शेंजन इंटरनेशनल, इसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला, वो भी आपको एल&टी फाइनेंस में देखने को मिला। ओपनिंग कल के लो के नीचे हुई और ऊपर क्लोजिंग करी, तो हमारे पास में एक परफेक्टली ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। फिर हम सीपीआर के अंदर गए तो सीपीआर टू सीपीआर टारगेट आप रखो। इसके बाद फाइनली टारगेट ये रहा। इसकी बात करें तो ये 20 सीपीआर का काम कर सकता है, तो एक रिवर्सल भी हो सकता है। हमने अपसाइड देखे तो मल्टीपल क्या रहे रेजिस्टेंस थे जो इसको फेस करने पड़े, और हम 1:2 भी टारगेट देखने को मिला। तो हमने इस प्रकार देखा कि हमारे जो पैटर्न है उन पैटर्न के हिसाब से आप ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और एक प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम अपने आगे के प्लान कर सकते हैं। हमें हमेशा न्यूट्रल होके आना है, और न्यूट्रल होने के बाद आप इनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं।